दोस्तों, एशिया कप 2025 के सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए धमाकेदार मुकाबले के बाद जो नज़ारा देखने को मिला, उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी, लेकिन इस जीत से ज्यादा चर्चा बटोरी हारिस रऊफ की उस हरकत ने, जब उन्होंने मैदान पर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल से तीखी बहस के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव से माफी मांगी और उनके पैर छू लिए। यह पल इतना भावुक और चौंकाने वाला था कि पूरा स्टेडियम दंग रह गया। सोशल मीडिया पर तूफान मच गया और यह वीडियो पल भर में वायरल हो गया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब हारिस रऊफ की पत्नी मुजना मसूद मलिक का बयान सामने आया। उन्होंने सूर्य कुमार यादव और अपने पति हारिस के बारे में जो कहा, उसे सुनकर 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। एक तरफ मैदान पर भारतीय कप्तान की ऐसी इज्जत और दूसरी तरफ पाकिस्तानी खिलाड़ी की पत्नी का दिल छू लेने वाला बयान। यह कहानी क्रिकेट से कहीं ज्यादा इमोशंस की है। तो आखिर मुजना ने क्या कहा और इस पूरे मामले ने क्रिकेट की दुनिया में क्या हलचल मचाई? पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको हारिस रऊफ की इस हरकत पर क्या राय है और क्या भारत इस बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम करेगा? अगर आप टीम इंडिया के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस मैच की बात करें तो बता दें, एशिया कप 2025 का यह सुपर 4 मुकाबला दुबई के शेख जायद स्टेडियम में खेला गया, जहां भारत और पाकिस्तान की जंग किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं थी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, जो बाद में मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने शुरुआत में आक्रामक रुख अपनाया। साहिबजादा फरहान और सईम अयूब ने तेजी से रन बनाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जल्द ही अपनी फिरकी और रफ्तार का जादू बिखेर दिया। हार्दिक पांड्या ने तीसरे ओवर में फखर जमान को 15 रनों पर पवेलियन भेजकर पहला झटका दिया। इसके बाद शिवम दुबे ने अपनी मध्यम गति की गेंदबाजी से कमाल दिखाया। उन्होंने 11वें ओवर में सईम अयूब को और 15वें ओवर में साहिबजादा फरहान को 58 रनों पर आउट कर पाकिस्तान की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी। कुलदीप यादव ने अपनी जादुई फिरकी से 14वें ओवर में हुसैन तलत को फंसाया, जिससे पाकिस्तानी मध्यक्रम पूरी तरह बिखर गया। साहिबजादा फरहान ने 58 रनों की शानदार पारी खेलकर पाकिस्तान को कुछ उम्मीद दी, लेकिन मोहम्मद नवाज के 21 और फहीम अशरफ के 20 नॉट आउट रनों के बावजूद पाकिस्तानी टीम 20 ओवर में सिर्फ 171 रन पर सिमट गई। सूर्य कुमार यादव ने अपनी तीक्ष्ण कप्तानी का परिचय देते हुए खुद मोहम्मद नवाज को रनआउट कर मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। भारतीय गेंदबाजों की अनुशासित गेंदबाजी और सूर्या की रणनीति ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। जब भारत लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो भारतीय ओपनर्स ने तहलका मचा दिया। शुभमन गिल ने 28 गेंदों पर 47 रनों की सॉलिड पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों पर 74 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। दोनों ने मिलकर 105 रनों की साझेदारी कर पाकिस्तानी गेंदबाजों को तहस नहस कर दिया। अभिषेक ने 24 गेंदों में अर्धशतक ठोका, जिसने T20 को T10 में बदलने जैसा रोमांच पैदा किया। लेकिन इस दौरान 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर असली ड्रामा शुरू हुआ। इतना ही नहीं दोस्तों, बता दे हारिस रऊफ ने शुभमन गिल को शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, जिसे गिल ने शॉर्ट आर्म जैब के साथ मिड विकेट के पास चौके के लिए उड़ा दिया। गेंद रॉकेट की तरह बाउंड्री पार गई और गिल ने हारिस को घूर कर इशारा किया, मानो कह रहे हो अब क्या कर लोगे। इसके बाद हारिस ने गुस्से में अभिषेक शर्मा की तरफ बढ़ते हुए कुछ अपशब्द कहे, जो स्टंप माइक में कैद हो गए। अभिषेक भी पीछे नहीं हटे और तुरंत जवाब दिया, गेंदबाजी पर ध्यान दो, बकवास बाद में करना। दोनों इतने करीब आ गए कि लगा अब कुछ बड़ा होकर रहेगा। हारिस ने गुस्से में कथित तौर पर प्लेन गिराने का इशारा किया, जो खेल भावना के खिलाफ था। यह देखकर पूरा स्टेडियम सन्न पड़ गया। दर्शकों की सांसें थम गईं और मैदान पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। अंपायर गाजी सोहेल को तुरंत बीच में आना पड़ा, वरना मामला हाथापाई तक जा सकता था। हारिस और अभिषेक के बीच तनाव चरम पर था और गिल भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने हारिस को घूरकर कुछ कहा, जिससे माहौल और गर्म हो गया। इस बवाल को देखकर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव तुरंत मैदान पर आए और हारिस को कड़क अंदाज में हड़काया। सूर्या ने साफ शब्दों में कहा, यह क्रिकेट का मैदान है, यहाँ खेल भावना के साथ खेलो, ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। सूर्या की इस डांट ने हारिस को झकझोर दिया और वो तुरंत शांत हो गए। उनकी नजरें झुक गईं और चेहरा लटक गया। अंपायर ने भी हारिस को चेतावनी दी और स्थिति को नियंत्रित किया।
इसके बाद खेल फिर से शुरू हुआ, लेकिन यह घटना पूरे मैच में चर्चा का केंद्र बनी रही। हालांकि 11वें ओवर में फहीम अशरफ ने शुभमन गिल को आउट कर पाकिस्तान को थोड़ी राहत दी। अगले ही ओवर में हारिस रऊफ ने सूर्य कुमार यादव को 0 पर आउट कर अपनी भड़ास निकाली, लेकिन तिलक वर्मा ने 19 गेंदों पर 30 नॉट आउट और हार्दिक पांड्या ने 7 नॉट आउट रनों का योगदान देकर भारत को 18.5 ओवर में 6 विकेट से शानदार जीत दिला दी। भारतीय खेमे में जश्न का माहौल था, जबकि पाकिस्तानी खेमे में सन्नाटा छा गया। हार का दर्द उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। वही दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। जब सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाकर ड्रेसिंग रूम की ओर जा रहे थे, तभी हारिस रऊफ ने कुछ ऐसा किया जिसने स्टेडियम का माहौल ही बदल दिया। हारिस सीधे सूर्य कुमार यादव के पास गए। सूर्य ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन हारिस को आते देख रुक गए। हारिस ने पहले अपने पहले के व्यवहार के लिए सूर्या से माफी मांगी, फिर उनके सामने हाथ जोड़े और सबको चौंकाते हुए सूर्य कुमार के पैर छू लिए। यह दृश्य देखकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक जोर जोर से चिल्लाने लगे। कैमरे बार बार इस सीन को दिखाने लगे और सोशल मीडिया पर यह वीडियो पल भर में वायरल हो गया। सूर्य कुमार पहले तो इस हरकत से हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने तुरंत हारिस को उठाया और गले से लगा लिया। सूर्या ने हारिस की पीठ थपथपाई और उन्हें हौसला दिया। दोनों खिलाड़ी करीब 10 मिनट तक मैदान पर एक दूसरे से बात करते रहे। सूर्य कुमार हारिस को कुछ समझा रहे थे और हारिस बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। यह पल इतना खूबसूरत था कि इसे देखकर हर क्रिकेट प्रेमी का दिल पिघल गया। लेकिन दोस्तों, इस घटना ने असली रंग तब दिखाया जब हारिस रऊफ की पत्नी मुजना मसूद मलिक का बयान सामने आया। मुजना ने एक इंटरव्यू में अपने पति और सूर्य कुमार यादव के बारे में जो कहा, उसे सुनकर पूरा भारत गर्व से झूम उठा। उन्होंने कहा, मेरे पति हारिस रऊफ से मैदान पर बहुत बड़ी गलती हुई। एक मुस्लिम के तौर पर किसी के पैर छूना हमारे धर्म में स्वीकार्य नहीं है और यह कदम उन्होंने गलत उठाया। लेकिन मैं यह भी मानती हूं कि हारिस ने सूर्य कुमार यादव से माफी मांगकर सही किया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और उनका शांत स्वभाव हर किसी के लिए प्रेरणा है। मैंने हारिस को पहले भी समझाया था कि भारत के खिलाफ खेलते समय बहुत सावधानी और संयम बरतना पड़ता है। उनकी गेंदबाजी और उनके इशारे हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन हारिस ने उस समय मेरी बात नहीं मानी और गलत व्यवहार किया। मैदान पर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के साथ उनका विवाद और वह इशारा जो खेल भावना के खिलाफ था, पूरी तरह गलत था। मुजना ने आगे कहा, जब मैंने हारिस को सूर्य कुमार यादव के पैर छूते देखा तो मुझे थोड़ा झटका लगा, क्योंकि यह हमारी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है। लेकिन मैं यह भी समझती हूं कि हारिस का दिल साफ है। उन्होंने सूर्य कुमार से माफी मांगकर और उनके प्रति सम्मान दिखाकर क्रिकेट की भावना को जिंदा रखा। सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह हारिस को गले लगाया और उनकी गलती को माफ किया, वह एक सच्चे लीडर की निशानी है। मैं सूर्य कुमार की बहुत इज्जत करती हूं। उनकी कप्तानी और व्यवहार ने न सिर्फ हारिस को बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया कि क्रिकेट में सम्मान और माफी की कितनी अहमियत है। मुजना ने यह भी कहा, पाकिस्तान की टीम इस बार एशिया कप में उतनी मजबूत नहीं है जितनी भारत की टीम है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और भारतीय टीम का प्रदर्शन विश्व स्तरीय है। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जैसे युवा खिलाड़ियों ने जिस तरह बल्लेबाजी की, उसने हमें कोई मौका नहीं दिया। हमारी टीम को अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं उम्मीद करती हूं कि हारिस अपनी गलतियों से सीखेंगे और अगले मैचों में अपनी गेंदबाजी से जवाब देंगे। मैं यह भी दुआ करती हूं कि भारत और पाकिस्तान की टीमें भविष्य में क्रिकेट के मैदान पर एक दूसरे के साथ सम्मान और दोस्ती का रिश्ता बनाए रखें। सूर्य कुमार ने हारिस को माफ करके एक बड़ा उदाहरण पेश किया है और मैं उनके इस व्यवहार की तारीफ करती हूं। दोस्तों, मुजना मसूद मलिक का यह बयान न सिर्फ हारिस रऊफ की गलती को स्वीकार करता है, बल्कि सूर्य कुमार यादव की खेल भावना और उदारता की भी तारीफ करता है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, बल्कि इमोशंस और रिश्तों का मेल है। हारिस का सूर्या के पैर छूना और मुजना का खुला बयान, यह दोनों ही पल क्रिकेट की दुनिया में लंबे समय तक याद रखे जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अगले मुकाबलों में भारत को टक्कर दे पाएगा और क्या हारिस अपनी गेंदबाजी से अपनी गलती की भरपाई कर पाएंगे? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। हारिस और सूर्या के इस वायरल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। ऐसी ही रोमांचक और भावनात्मक क्रिकेट कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।